हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स की। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स, की डेटा टाइप्स होते क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पीएचपी की पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं। एंड लास्ट में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट ऑफ डेटा टाइप्स की जो भी हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे उनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे हमारे वीएस कोड एडिटर के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप। और डेटा टाइप refers to the type of data that we are storing into the variable। मीन्स कि जो वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर कराते हैं तो डेटा का टाइप क्या है, कि वो नंबर है या स्ट्रिंग है या फिर कोई डेसिमल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया $str। इसके अंदर एक मैंने टेक्स्ट को असाइन किया है हेलो। ये टेक्स्ट है और जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम कोड्स के अंदर लिखते हैं। और जो टेक्स्ट होता है उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। और बीच में अगर आपको किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो var अंडरस्कोर डम नाम से एक फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे वेरिएबल का नेम पास कर देंगे और जैसे ही मैं उस प्रिंट कराऊंगा तो उसका टाइप आ जाएगा। तो str में क्या था टेक्स्ट। और तो जैसे ही मैं str को इस var डम में पास करूंगा तो और जैसे ही प्रिंट करूंगा तो इसका टाइप आ जाएगा स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन पीएचपी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। और स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक वेलकम। क्या होता है स्ट्रिंग की बहुत सारे कैरेक्टर्स या लेटर्स को मिला के हम कोई वर्ड लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं, दैट इज अ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड द कोड्स। कि कोई भी टेक्स्ट या वर्ड जिसको हम अगर को हम कोड्स के अंदर लिखते हैं दैट इज अ स्ट्रिंग। यू कैन यूज सिंगल कोड्स और डबल कोड्स। और स्ट्रिंग के लिए हम कोई भी कोड्स यूज कर सकते हैं, सिंगल डबल दोनों। और अगर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल को वैट वेरिएबल में पास करूंगा तो उसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग। Second data integer. An integer is a non-decimal number and its range between -2147483648 से लेकर +2147483647 के बीच में होती है। जैसे 25 ये एक नॉन डेसिमल नंबर है। नॉन डेसिमल का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर हम पॉइंट यूज नहीं करते। अगर पॉइंट यूज करेंगे तो दैट इज अ डेसिमल नंबर। अगर इंटीजर्स के लिए कुछ रूल्स हैं। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। कि इंटीजर वेरिएबल के लिए हम कम से कम एक डिजिट तो असाइन करना ही पड़ेगा। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। पॉइंट नहीं हो सकता डेसिमल इंटीजर वेरिएबल में। अगर हम पॉइंट यूज करेंगे दैट इज अ डेसिमल। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, बट नंबर इन रेंज के बीच में ही होना चाहिए। थर्ड डेटा टाइप की बात है फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल इज ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। कि ऐसा नंबर जिसके अंदर हम अगर पॉइंट यूज कर रहे हैं दैट इज अ डेसिमल नंबर और उसका टाइप होता है डबल। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप बूलियन। बूलियन इज अ डेटा टाइप दैट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू रिप्रेजेंट करता है वन को एंड फॉल्स रिप्रेजेंट करता है जीरो को। इट इज ऑफन यूज्ड विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एंड इसका जो यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के यूज होता है। इफ द कंडीशन इज करेक्ट इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल जो हम क्या करते हैं इफ एंड एल्स दो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं मेनली। और इफ के अंदर हम कोई कंडीशन पास करते हैं और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई मीन्स कि वो ट्रू रिटर्न करेगी और ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई मीन्स वो अनसेटिस्फाई हुई कंडीशन तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एल्स मीन फॉल्स। और यहाँ पे हम फॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं फॉल्स पार्ट। तो इसलिए दो 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 वैल्यूज होती हैं ट्रू एंड फॉल्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप जिसका नाम एरे। एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। मीन्स तुम क्या कर रहे थे कि एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू को असाइन कराते हैं, पर क्या हो कि अगर हमको एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कराना हो तो हम क्या करें उसके लिए है पीएचपी में एरे। तो हम क्या करेंगे एक वेरिएबल लेंगे इसके अंदर उसको हम एरे बनाएंगे तो एरे के लिए हम यूज करेंगे एरे कीवर्ड का। और साथ में हम कहेंगे पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यूज को पास कर देंगे बाय कॉमा सेपरेटेड। अब एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो या कोई डेसिमल वैल्यू भी हो। अगर हम एरे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट हम इस तरह प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह प्रिंट करेंगे तो ये एक एरर देने वाला है। और एरे की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे उसके इंडेक्स नंबर से उसको प्रिंट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिया है और फ्रूट्स में मैं क्या फर्स्ट नंबर के इंडेक्स नंबर को प्रिंट करा रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर के इंडेक्स नंबर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा एप्पल। आप पूछो कैसे, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है एरे के अंदर वो जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है एप्पल। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, इसका नाम है ऑब्जेक्ट। इन पीएचपी ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि राहुल
एप्पल एंड टीवीएस अपाचे। जैसे कि राहुल क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन, अब राहुल को हो गया ऑब्जेक्ट और पर्सन हो गई उसकी क्लास। जैसे एप्पल, एप्पल क्या है, फ्रूट है, तो एप्पल तो हो गया ऑब्जेक्ट फ्रूट क्लास का। ऐसे टीवीएस अपाचे, टीवीएस अपाचे क्या है, एक बाइक का मॉडल है, तो टीवीएस अपाचे तो हो गई ऑब्जेक्ट और बाइक हो गई क्लास। और in order to create an object we first need to create a class and then n number of objects created of that class। और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, देन उसके बाद हम उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब क्लास क्या है, अ क्लास इज अ स्ट्रक्चर इन विच वी आर डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। क्लास में एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम और मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट आर आल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि फ्रूट इज ए क्लास, फ्रूट एक क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए एप्पल एंड बनाना। एंड गाइस ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम पेज में डेटा टाइप में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम डेटा स्टोर कराते हैं विद इन द क्लास। सो गाइस ये जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है ये पीएचपी में ऊप्स कॉन्सेप्ट में आता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसका नाम है नल। अ नल टाइप रिप्रेजेंट अ वेरिएबल दैट इज़ नो वैल्यू। मीन्स कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीसेट करना है या फिर हमें ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें कोई वैल्यू ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें नल असाइन कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, इसमें मैंने नल असाइन कर दिया। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा डायरेक्ट इको के साथ, तो इसकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। पर अगर मैं टाइप चेक करूंगा वैर डम से, तो इसका टाइप हमें नल टाइप डिस्प्ले होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो गाइज ये थे हमारे सारे डेटा टाइप्स पीएचपी के अंदर। अब हम चलते हैं सीधे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और वहाँ पे हम वन बाय वन सभी डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो गाइज मैं वीएस कोड एडिटर में आ चुका हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, और जो फाइल है मेरी वो उसकी डायरेक्टरी है सी जैम्प stdocs के अंदर पीएचपी सीरीज फोल्डर है, इसके अंदर हम सारी फाइल क्रिएट कर रहे हैं हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स की। और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लूँगा डेटा टाइप डॉट पी के नाम से, और इसके बाद मैं इसमें पीएचपी का सिंटैक्स लिख लूँगा। और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट डाल देता हूँ, डेटा टाइप्स इन पीएचपी। इसके बाद मैं करता हूँ सबसे पहले डेटा टाइप स्ट्रिंग, तो मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग का str, और इसके अंदर मैं करता हूँ एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ हेलो। और इसको और एक मैं कर लेता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, तो नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा नम, और इसके अंदर मैं करता हूँ 25। अब मैं करता हूँ यहाँ पे यूज़ करता हूँ वैर डम, पहले मैं यूज़ करूँ इको, फिर इसका नाम यूज़ करूँ वैर डम, और वैर डम के अंदर मैं कर दूंगा ये वेरिएबल पास कर दूंगा str। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे मैं एक इको और ले लूँगा, और यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा लूँगा ताकि वो नीचे लाइन के नीचे प्रिंट हो। और इसके बाद यहाँ मैं इको कराऊंगा फॉर नंबर वैर डम, और इसके बाद मैं करूँगा नंबर। मैं इसको सेव करता हूँ, और अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे। सो गाइस मैं ब्राउज़र पे आ गया हूँ, और अब हम हमारी फाइल डेटा टाइप डॉट पी एच पी को रन करेंगे। तो फाइल का यूआरएल होगा लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी सीरीज के अंदर हमारी फाइल का नाम है डेटा टाइप डॉट पी एच पी। मैं जैसे ही इसको एड करूँगा तो हमारे पास पहला आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग और हेलो। जो हमने हेलो एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी, तो इसका टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, और ये 5 लेटर्स हैं इसमें। इसके बाद हमने एक 25 कराया था इंटीजर, और ये इसका टाइप बता रहा है इंट। सो गाइज अब बूलियन के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, तो दोनों वैल्यूज़ को मैं असाइन कर देता हूँ उसमें। एक के लिए $x और एक के लिए $y। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट कराता हूँ। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर लूँगा br टैग, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, और फिर $y। तो सेव कराता हूँ और ब्राउज़र पे चलता हूँ, मैं रिफ्रेश कराता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या, पहले तो मुझे क्या 1 प्रिंट हो रहा है, तो ट्रू के लिए तो इसने प्रिंट कर दिया $x।
और जो वाई है वाई में फॉल था फॉल्स। तो इसने क्या किया, इको ने इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। इको क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूँगा, टाइप चेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा var dump, और मैं वाई के लिए भी var dump यूज़ करूँगा। सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ में बता रहा है कि दोनों का टाइप में डिस्प्ले हो रहा है, बूलियन, और दोनों की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह हम टाइप पता कर सकते हैं बूलियन का। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसका नाम है एरे। तो एरे को डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ फ्रूट्स, और इसमें मैं इसको मैं एरे असाइन कर दूंगा। और इसमें आप एरे की वैल्यूज़ मैं असाइन करा देता हूँ। मैंने जो ये दे दिया एप्पल, मैंगो, बनाना, और इसको मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊँगा। तो इसको मैं अगर डायरेक्ट प्रिंट कराऊँगा तो ये देखो मेरे को यहीं पे एरर दे रहा है एडिटर में ही। मैं इसका रिफ्रेश कराता हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कि आप एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। तब इस तरह आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। अगर आप किसी एरे की एक पर्टिकुलर वैल्यू डिस्प्ले करानी है, जैसे मैं कराता हूँ 1 इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले कराता हूँ, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर दी इसमें मैंगो, क्योंकि 1 इंडेक्स पे क्या है, मैंगो। और अगर आपको सारी करनी है तो एक तो तरीका है कि सारा एक एक करके डिस्प्ले करो। तो ये ऐसे एक वन लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देगा। और बाकी अगर बहुत सारी वैल्यूज़ हों तो आप लूप चला के भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये लूप मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं करता हूँ, मैं करता हूँ इसका टाइप चेक करते हैं। तो टाइप चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे फंक्शन है var dump। इसमें मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को पास कर दूँगा फ्रूट्स को। सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है एरे का टाइप, कि ये एरे है, इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। 0 इंडेक्स पे क्या है, एप्पल है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ऐसे 5 लेटर्स हैं। ऐसे ही 1 इंडेक्स पे क्या है, मैंगो वैल्यू है और ये भी स्ट्रिंग है। और सेकंड इंडेक्स पे भी बनाना है, इसमें 6 लेटर्स हैं, ये भी स्ट्रिंग है। तो इस तरह आप टाइप पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस होते हैं, कि हम क्लासेस बनाते हैं फिर उसके बाद उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को स्किप करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है नल। अब नल क्या होता है, नल का मतलब है कि जैसे कोई अगर वेरिएबल है उसमें पहले से कोई वैल्यू है, या तो हम उसमें उसकी वैल्यू को रीसेट कर दें, या फिर ऐसा वेरिएबल जब हमको क्या करना है कि उसमें हमको नल असाइन करना है, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं देनी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको डायरेक्ट, हम क्या करेंगे, उसको नल असाइन करेंगे। और मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा $z को, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कराता हूँ, तो बेसिकली कुछ नहीं प्रिंट कर रहा, जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ इसका टाइप अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो ये हमें टाइप बता देगा। तो मैं इसको var dump में पास करता हूँ। मैं इसको जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ नल, ये टाइप बता रहा है। नल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर नहीं साइन करनी तो हम उसको नल से साइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।